हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। एज यू फील कनेक्टेड विद मी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे। आज की इस क्लास में हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं बेटा, वो है पार्टनरशिप यानी साझेदारी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस पार्टनरशिप यानी साझेदारी वाले चैप्टर से आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, ठीक है, कोई सा भी एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का कोई एग्जाम हो, ठीक, या एयरफोर्स का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स में बेटा क्या होता है, पार्टनरशिप के चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये चैप्टर, तो बहुत ध्यान से इसकी एक एक चीज को आप समझिएगा। ऑलरेडी हम एक क्लास कर चुके हैं, आज पार्टनरशिप की हमारी सेकेंड क्लास है, जिसमें हम कुछ बेसिक्स को जानेंगे। पहले फिर से हम ऑलरेडी अपनी पहली क्लास में बेसिक्स समझा चुके हैं, लेकिन आज की इस क्लास में मैं बेसिक्स को फिर से रिपीट करूंगा और उसके बाद नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है भाई। तो देखिए बेटा, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हिंदी में कहें बेटा तो साझेदारी। साझेदारी क्या होती है? देखिए, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी एक व्यापार को करते हैं तो फिर कुछ समय के बाद वो लाभ जो बनता है उस लाभ के रुपयों को आपस में बांटते हैं। चाहे वो 1 साल बाद बांटें, चाहे वो 2 साल बाद बांटें, ये उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन लाभ किस अनुसार बांटा जाएगा, कैसे बांटा जाएगा, इसका क्या रूल होगा, ठीक। किसी ने कम पैसे लगाए, किसी ने मान लीजिए ज्यादा पैसे लगाए, तो ऐसा तो है नहीं दोनों को बराबर लाभ मिलेगा, ठीक है। या किसी ने ऐसा हुआ कि बराबर बराबर पैसे लगाए दोनों ने, फिर किसी ने क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद पैसे निकाल लिए। या एक और व्यक्ति आ गया बाद में, 6 महीने के बाद दूसरा व्यक्ति आ गया, बोला हमें भी व्यापार में शामिल कर लो, उसने भी पैसे लगाए, वो भी शामिल हो गया। तो इन्हें जो लाभ मिलेगा, जब बाद में ये लाभ बांटेंगे, जब भी लाभ बांटें तो किस अनुसार लाभ बटेगा, लाभ बांटने का नियम क्या होगा? तो बेटा, लाभ जो बांटा जाता है वो इनके द्वारा लगाई गई पूंजी, और जो पूंजी इन्होंने लगाई है बेटा वो किस समय के लिए लगाई है, कितने समय के लिए लगाई है, इन दोनों के गुणनफल पर डिपेंड करता है। जो लाभ है वो इनके द्वारा लगाई गई पूंजी, और वो पूंजी कितने समय के लिए लगाई गई है इसके गुणनफल पर डिपेंड करता है। यानी पूंजी गुणा समय के अनुपात में लाभ को बांटा जाता है। पूंजी गुणा समय के अनुपात में बेटा लाभ को बांटा जाता है, ठीक है। तो ये हम अपनी प्रीवियस क्लास में भी बता चुके हैं और अभी हमने फिर से बताया इसको। इसके अलावा बेटा इस पर बेस्ड जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम एक बेसिक क्वेश्चन उठाएंगे, उसके बाद थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस को उठाएंगे। हमने पिछले क्लास में बेटा अपने जो क्वेश्चंस करे थे वो सिर्फ और सिर्फ पूंजी पर डिपेंड कर रहा था लाभ, ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, उनमें समय बराबर था। लेकिन अब आज की इस क्लास में हम ऐसे क्वेश्चंस भी उठाएंगे जिसमें पूंजी भी अलग अलग हो सकती है और समय भी अलग अलग हो सकता है। तो पूंजी गुणा समय पर डिपेंड करेगा। अगर बेटा सभी लोग समान समय के लिए पूंजियां लगाते हैं, मान लीजिए सभी ने तीन लोग थे, 4 लोग थे, जितने भी लोग हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जितने भी लोग हैं उन्होंने समान समय के लिए पूंजी लगाई है, जितनी भी लगाई है, 10,000, 15,000, 20,000, पूंजी अलग अलग है, लेकिन समान समय के लिए लगाई, माना 1 साल के लिए। तो 1 साल बाद जो लाभ बांटा जाएगा वो सिर्फ पूंजी के अनुपात में बांट लिया जाएगा, समय से बेटा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सभी लोगों ने बराबर समय के लिए पूंजी लगाई है। लेकिन अगर सभी लोग बराबर समय के लिए पूंजी ना लगाएं बेटा तो क्या होगा, फिर हमें पूंजी और समय का गुणनफल करना होगा, फिर इस अनुपात में लाभ को बांटा जाएगा, ठीक है। तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे, पहले एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं जिस प्रकार का क्वेश्चन हम अपने पिछले क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। और अगर आपको बेसिक समझ ना आए फिर भी, तो आप और डिटेल में देखने के लिए हमारी प्रीवियस क्लास देखिएगा, ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन है बेटा आज का, जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ होगा, देख लीजिएगा। ए और बी ने क्रमशः 5,000 रुपए और 8,000 रुपए 1 वर्ष के लिए व्यापार में लगाए, ठीक है। ए और बी हैं, ये 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। इन्होंने 5,000 रुपए और 8,000 रुपए 1 वर्ष के लिए लगाए बेटा। ए ने लगाए 5,000 रुपए और बी ने लगाए हैं भी 8,000 रुपए, ठीक है भाई। और कुल लाभ 2,600 रुपए हुआ, तो बी का लाभ में हिस्सा बताइए, बी का हिस्सा बताना है भाई। इतने इतने रुपए लगाए इन्होंने 1 साल के लिए, फिर बी का लाभ बताना है हमें, ठीक। इतने इतने रुपए इन्होंने लगाए हैं 1 साल के लिए, ए ने 5,000, बी ने 8,000, लेकिन दोनों ने 1 साल के लिए लगाए, यानी समय बराबर है। तो जब बराबर समय के लिए लगाए हैं
तो इनका जो लाभ है बेटा वो इनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में बढ़ जाएगा। और इन्होंने पूंजी जो लगाई है वो है 5,000 और 8,000, ये कैंसिल हो गया। तो इनका जो लाभ है बेटा वो 5:8 के अनुपात में बढ़ जाएगा। लेकिन इस प्रश्न में बताया गया है कि जो कुल लाभ है बेटा वो 2,600 रुपए है। यहाँ हम अनुपात देखें, टोटल लाभ इस अनुपात में बढ़ रहा है, ठीक है। तो 5 और 8 13 हो गया टोटल अनुपात। तो 13 अनुपात की वैल्यू दे रखी है इसमें, कितना 2,600 रुपए। क्यों 13 अनुपात की वैल्यू 2,600 क्यों हुई बेटा, समझना बेटा बात को। ए का जो लाभ है वो 5 है, बी का लाभ 8 है, इस अनुपात में लाभ बढ़ रहा है तो इसका मतलब ए का लाभ 5 है और बी का लाभ 8 है, तो दोनों का मिला के लाभ कितना हो गया 13। लेकिन इस प्रश्न में बताया गया है कि कुल लाभ 2,600 रुपए है, तो इसका मतलब है 13 की वैल्यू 2,600 रुपए है, ठीक है। 13 की वैल्यू 2,600 रुपए, अनुपात में 13 बन रहा है लेकिन रुपए में 2,600 है, तो 13 अनुपात की वैल्यू है 2,600 रुपए। अगर हम बेटा 13 से काट दें इसको, 13 दूनी 26, तो एक अनुपात की वैल्यू आ गई 200, एक अनुपात की वैल्यू 200। लेकिन हमें बी का हिस्सा बताना है, यानी 8 अनुपात की वैल्यू बताना है। तो जब एक अनुपात की वैल्यू बेटा 200 है तो 8 अनुपात की कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16, 1,600 रुपए। तो भाई बी का हिस्सा 1,600 रुपए हो गया, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर ए का हिस्सा पूछा गया होता तो 5 अनुपात की वैल्यू निकाल देते, 5 दूनी 10 यानी 1,000 रुपए। समझ में आ रही बेटा बात, बहुत ही ध्यान से एक चीज को समझिए, हम सभी चीजें बेटा आपके क्लियर करेंगे, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, आगे बढ़ेंगे फिर हम। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं भाई, ठीक है। एक एक चीज को बेटा समझते चलेंगे बहुत ही ध्यान के साथ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग, और आज की क्लास का बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ने, अब बेटा हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो थोड़े से हायर लेवल के, मतलब उनमें समय भी दिया होगा। हायर लेवल बहुत मुश्किल नहीं है, इनमें कुछ है ही नहीं। पार्टनरशिप में एक कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ है ही नहीं बेटा, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि जो लाभ है वो पूंजी गुणा समय के अनुपात में बढ़ना है, बस इसी बात को ये घुमा फिरा के लिख देंगे यार। तो एक एक बात को समझिएगा आप, ठीक है। पूरी वीडियो देखिए और अंत तक एक एक चीज को समझिए, ठीक है। अगर आप पूरी क्लास देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं हर एक चीज समझ जाएंगे आप, ठीक है भाई। देखिए लिखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अगर हम, तो इन्होंने बताया है बेटा कि ए ने 6,000 रुपए 8 महीने के लिए, ए ने 6,000 रुपए लगाए हैं 8 महीने के लिए। 6,000 रुपए कितने समय के लिए, 8 महीने के लिए। पूंजी गुणा समय लिख दिया हमने, ठीक है भाई। ये ए का है पूंजी गुणा समय अनुपात। बी ने 9,000 रुपए लगाए बेटा, बी ने 9,000 रुपए लगाए, कितने समय के लिए लगाए भाई, 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए लगाए इसने, ठीक है, 6 महीने के लिए। और क्या है भाई, तो वे लाभ किस अनुपात में बांटेंगे, इन्होंने अनुपात पूछ लिया कि लाभ किस अनुपात में बांटेंगे। तो भाई पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय, इसी अनुपात में लाभ बढ़ जाएगा, खत्म बात, ठीक है। 3 जीरो से ये 3 जीरो हो गए कैंसिल। कुछ और कट रहा है क्या, बिल्कुल कट जाएगा। इसको हम 3 से चलो गुणा कर लेना एक बार, 8 48 आ गया इधर, और उधर 9 54 आ गया, ठीक है। कितने से कर सकते हैं बेटा, 6 से कर सकते हैं, 6 48, 6 9 54, यानी जिनका जो लाभ है बेटा वो 8:9 के अनुपात में बढ़ जाएगा। दैट्स इट। बताइए क्या समस्या है इसमें, बिल्कुल इजीली हर एक चीज को समझेंगे हम। बस एक बात याद रखना है, सिर्फ इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है बेटा कि जो लाभ है वो पूंजी गुणा समय के अनुपात में बढ़ेगा। इसी बात को ये घुमा फिरा के लिखेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा घुमा देंगे, ठीक है, लेकिन हमें समझना होगा कि पूंजी कितनी है और कितने समय के लिए लगाई गई है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा अब हम आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लिखा है बेटा, देखिए इसको। ए और बी ने क्रमशः 12,000 रुपए और 18,000 रुपए से एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 13,000 रुपए है तो ए का लाभ में हिस्सा बताइए। बहुत ध्यान से समझिए बेटा, ए और बी ने 12 और 18,000 रुपए लगाए, ये है ए और इधर है बी, ठीक है। ए ने लगाए बेटा 12,000 रुपए और बी ने लगाए हैं 18,000 रुपए। ये लगाकर व्यापार को प्रारंभ किया। उसके बाद 4 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लिया, यानी इसके जो 12,000 रुपए हैं वो सिर्फ 4 महीने तक लगे। 4 महीने के बाद इसने आधी पूंजी निकाल ली तो कितनी बची, 6,000 प्लस 6,000 और बची इसकी पूंजी अब, ठीक है। 12,000 कितने टाइम तक लगी है, सिर्फ 4 महीने तक। फिर उसके बाद 6,000 रुपए बचे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, वर्ष के अंत में 13,000 रुपए का लाभ हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि बी ने कोई पूंजी अपनी नहीं निकाली है, बी की जो पूंजी है 18,000 रुपए वो पूरे 12 महीने तक लगी रही है।
ठीक है। बी की पूंजी 18,000 रुपए ये पूरे 12 महीने तक लगी रही है, जबकि ए ने 12,000 रुपए लगाए थे लेकिन 4 महीने बाद आधे निकाल लिए तो बचे 6,000। ये बेटा लगे रहे कितने महीने तक? 8 महीने तक। 8 महीने तक क्यों? क्योंकि वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से 4 महीने तक पूरे पैसे लगे रहे, 4 के बाद उसने निकाल लिया आधे, बचे 6,000। ठीक है, अब ये 6,000 8 महीने तक लगे रहे तो बेटा क्या करेंगे? पूंजी गुणा समय प्लस जो पूंजी बची उसका अलग कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, पूंजी गुणा समय प्लस पूंजी गुणा समय। ठीक है, इधर 18,000 की पूंजी उसने लगाई लेकिन ये पूरी 12 महीने तक लगी रही है तो 12 से गुणा, तो जो लाभ बटेगा बेटा वो इसी अनुपात में बटेगा। अब इसको सॉल्व करने का देखिए स्मार्ट तरीका क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। एक तरीका तो ये है कि हम इसकी गुणा करें, इनकी गुणा करें, फिर इनको जोड़ें और इधर देखें फिर काट दें बाद में। ठीक है, इनकी गुणा और इनकी गुणा जोड़ के बाद में काटें। ठीक, लेकिन हम कह रहे हैं बेटा आप पहले ही काट सकते हो। देखो 1000 इसमें भी लिखा है ना, ये 3 जीरो का मतलब 1000। ठीक है, ये 3 जीरो का मतलब 1000, दोनों में आ रहा है ना 3 जीरो 3 जीरो, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा दोनों, इस दोनों के कॉमन लेने के बाद। जब गुणा करेंगे तो 12 चौक 48,000 आएगा, ये 6 अट्ठे 48,000 आएगा, तो 1000 तो आएगा, मतलब 3 जीरो तो लास्ट में आएंगे ही। जब यहाँ 3 जीरो है यहाँ 3 जीरो, तो इनको जोड़ने के बाद लास्ट में 3 जीरो तो आना ही आना है, तो इनके दोनों के 3 जीरो से ये इसके 3 जीरो हम कैंसिल कर देंगे। आगे देखिए बेटा 12 चौक 48 प्लस 6 अट्ठे 48, बस इतनी गुणा करेंगे, सबके गुणा क्यों करते फिरेंगे। ठीक है, इधर देखिए 18 की 12 से गुणा कर लें बेटा, 18 दूनी 36, 18 एकम 18 और 3 21, 216 आ गया। ये 48 48 हो गया 96 और ये है बेटा 216। देखेंगे जरा, अगर इसको हम काट दें 8 से कट सकता है, 8 से 12 बार चले जाएंगे, ये 8 दूनी 16, 16 5 21 56, 8 7 56 और 3 से कट सकता है, 3 चौक 12, 3 9 27। तो जो लाभ बट रहा है बेटा वो 4:9 के अनुपात में लाभ बट रहा है, यानी ए का लाभ 4 है और बी का लाभ 9 है, इस अनुपात में लाभ बटेगा। ए का लाभ 4 और बी का लाभ 9, तो टोटल लाभ कितना हुआ? 13। टोटल लाभ कितना हुआ? 13। ए का 4 बी का 9, तो टोटल हो गया 13। लेकिन इस प्रश्न में जो लाभ बताया गया टोटल वो 13,000 बताया गया, यानी इस 13 अनुपात की वैल्यू बेटा 13,000 है। 13 अनुपात की वैल्यू 13,000, तो 13 से ये काट में 13 एकम 13, एक अनुपात की वैल्यू 1000 आ गई। हमें ए का हिस्सा बताना है, यानी 4 अनुपात की वैल्यू बताना, तो 4 एकम 4 गुणा कर दो, ये 4,000 रुपए ए का हिस्सा हो गया बेटा 4,000। बताइए क्या परेशानी है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को हम आपके दिमाग में बिठा देंगे। ठीक है, बस एंड तक वीडियो को देखिए और समझिए हर चीज को। ठीक है, अगर समझ में आया हो बेटा तो लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, और अगर अभी तक नहीं जुड़े हो चैनल से तो चैनल से जुड़िए हमारे। ठीक है, हम डेली अपडेट देंगे आपको, डेली हम कोई ना कोई सा चैप्टर लेकर आपके लिए आएंगे एकदम बेसिक के साथ। ठीक है, बिल्कुल मजेदार तरीके से, तो आप इसको नोट कर सकते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए ने 10,000 रुपए को 12 महीने के लिए तथा बी ने 15,000 रुपए को 8 महीने के लिए निवेश किया। यदि कुल लाभ 8,000 रुपए हो तो बी का हिस्सा बताइए। सिंपली इसी तरीके से लाभ बांटा जाएगा पूंजी गुणा समय के अनुपात में। ए और बी दो लोग हैं, ए ने बेटा 10,000 रुपए लगाए हैं, 10,000 रुपए 12 महीने के लिए, ठीक है, और बी ने 15,000 रुपए लगाए हैं लेकिन इसने लगाए हैं 8 महीने के लिए। ठीक है, तो इसी अनुपात में बेटा इनका लाभ बांट दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो हो गए कैंसिल। ठीक, और काट सकते हैं क्या हम इसको? 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 से काट सकते हैं तो 3 पंजे 15, क्या बचा इधर? इधर बच गया 10 और इधर 2 पंजे 10। अच्छा 10 10 आ गया दोनों तरफ, तो ये और कट जाएगा भाई, 10 एकम 10, 10 एकम 10, यानी 1:1। 1:1 में लाभ बढ़ जाएगा, मतलब लाभ बराबर बराबर बढ़ जाएगा, बात खत्म। 1:1 का क्या मतलब होता है? लाभ बराबर बराबर बढ़ जाएगा, एक इसको मिल रहा है हिस्सा, एक हिस्सा इसको मिल रहा है, बराबर बराबर हिस्सा मिल रहा है, यानी लाभ बराबर बराबर बढ़ रहा है। ठीक है, और इस प्रश्न में बेटा बताया गया है कि जो कुल लाभ है वो 8,000 रुपए। अब जब कुल लाभ 8,000 रुपए है तो हमें किसका हिस्सा बताना है इस प्रश्न में? देखिए हमें बताना है बी का हिस्सा। बी का हिस्सा बेटा कितना हो गया? 4,000 रुपए हो गया, टोटल लाभ है 8,000।
बराबर बराबर बांटा गया है, तो बी का हिस्सा 4000, खत्म बात, ठीक है। या फिर हम देखें 1:1:2, 2 अनुपात की वैल्यू 8 हो गई, तो 1 अनुपात की वैल्यू 4000 आ गई, दैट्स इट, ठीक है। तो बेटा कुछ भी नहीं होता इस प्रकार के प्रश्नों में। साझेदारी के जो चैप्टर बहुत इजी है, ठीक, कोई मुश्किल नहीं है, और यहाँ से क्वेश्चन बेटा एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, यूपी पुलिस हो, यूपी पैट हो, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है ए, बी और सी ने क्रमशः 5000 रुपए, 6000 रुपए और 8000 रुपए एक वर्ष के लिए निवेश किए। यदि कुल लाभ 9500 रुपए, तो सी का हिस्सा बताइए। अब यहाँ समय अलग अलग नहीं दिया है तीनों का, तीनों ने एक वर्ष के लिए पैसे लगाए बेटा, तो इनके द्वारा लगाई गई जो पूंजी है उसी अनुपात में बेटा लाभ बढ़ जाएगा। 5000, 6000 और 8000 इसी अनुपात में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया बेटा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुल लाभ यहाँ दे रखा है 9500 रुपए, टोटल लाभ है 9500 रुपए, ठीक है। किस अनुपात में बढ़ रहा है लाभ? 5:6:8, इस अनुपात में लाभ बढ़ रहा है, ठीक है। टोटल लाभ इतना है। अगर अनुपात में देखें तो ए का लाभ 5 है, बी का लाभ 6 है और सी का लाभ 8 है, ठीक है। तो 5, 6, 11, 11, 8, 19 हो गया टोटल लाभ। टोटल लाभ कितना हो गया? 5 और 6, 11, 11, 8, 19 हो गया टोटल लाभ। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 9500 रुपए, ठीक है। अनुपात में कितना आ रहा है लाभ? 19, ए का 5, बी का 6, सी का 8। तो 5 और 6, 11, 11, 8, 19, टोटल लाभ हो गया 19। अनुपात में आया लेकिन प्रश्न में टोटल लाभ बताया गया 9500 रुपए, तो इसका मतलब है 19 अनुपात की वैल्यू 9500 हो गई, ठीक है। तो एक अनुपात की वैल्यू निकाल लें, 19 से कम 19, 19 पंजे 95 भाई, एक अनुपात की वैल्यू आ गई 500 रुपए। अब इसमें हमें किसका हिस्सा बताना है? सी का हिस्सा बताने के लिए इन्होंने कहा है, तो सी का हिस्सा बता देंगे भाई। एक अनुपात की वैल्यू 500 है, तो 8 अनुपात कितनी हो जाएगी? 8 से इसकी गुणा, 8 पंजे 40 और डबल जीरो, यानी 4000 रुपए, ठीक है। तो सी का हिस्सा 4000 रुपए हो गया, ठीक है। समझ आ रही है बेटा बात? ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए भाई, अगला प्रश्न है आज की क्लास का प्रश्न नंबर 6, ठीक है। बहुत ध्यान से एक एक चीज को देखेंगे भाई। लिखा है ए ने 20,000 रुपए से व्यवसाय शुरू किया। ए ने 20,000 रुपए से व्यवसाय को शुरू किया है भाई। कितने रुपए लगाए? 20,000। ए ने लगाए 20,000। फिर लिखा है 6 महीने के बाद बी 30,000 रुपए लेके व्यवसाय में शामिल हो गया। फिर आया बी, कितने महीने के बाद आया? 6 महीने के बाद आया भाई, ठीक है। और कितने रुपए लगाए इसने लगाए 30,000 रुपए, ठीक है, 30,000 रुपए। वर्ष के अंत में कुल 14,000 रुपए का लाभ हुआ, तो ए का लाभ में हिस्सा बताइए। लास्ट में जो लाभ हुआ वो 14,000 रुपए का लाभ हुआ वर्ष के अंत में, तो ए का हिस्सा बताना है। अब भाई जो बी आया है वो 6 महीने के बाद आया है, ये 6 महीने के बाद आया है और इसने लगाए 30,000 रुपए। वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसके जो पैसे हैं वो टोटल 12 महीने के लिए लगे रहे हैं क्योंकि इसने प्रारंभ किया था। और जो बी आया है वो 6 महीने के बाद आया है, तो इसके जो पैसे हैं वो सिर्फ 6 महीने के लिए लगे, ठीक है। तो इसके पैसे 6 महीने के लिए लगे, इसलिए 6 से गुणा करेंगे। पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय, इस अनुपात में लाभ को बांट दिया जाएगा, ठीक है भाई। तो 4 जीरो इसमें भी दिखाई पड़ रहे हैं हमें, 4 जीरो बेटा यहाँ भी दिखाई पड़ रहे हैं, ये तो हो गए कैंसिल। 6 से और काट सकते हैं, 6 दूनी 12, ठीक। तो ये हो गया 2 दूनी 4 और उधर 3, तो इस अनुपात में लाभ को बांटा जाएगा, यानी 4:3 के अनुपात में लाभ बांटा जाएगा, ठीक है भाई। अब इस प्रश्न में क्या बताया गया है कि कुल जो लाभ हुआ है बेटा, टोटल लाभ वो 14,000 रुपए का लाभ हुआ है। टोटल लाभ 14,000 रुपए का हुआ है। देखिए अभी जिस तरीके से हम लिख रहे हैं उससे चेंज करके भी लिख सकते हैं थोड़ा सा। 14,000 रुपए का ये टोटल लाभ है, ये कुल लाभ है, और कुल अनुपात कितना? 4, 3, 7, तो बटे में टोटल अनुपात लिख दीजिए। जितना लाभ है वो ऊपर लिख दीजिए और लाभ का जो अनुपात है वो उसके बटे में लिख दें, और जिसकी वैल्यू निकालना है उससे करते हैं गुणा, बात खत्म, ठीक है भाई। हमें किसका बताना है? हमें बताना है ए का लाभ में हिस्सा, मतलब 4 अनुपात की वैल्यू बताना है। कुल लाभ बटे में कुल अनुपात, क्योंकि कुल लाभ की जो वैल्यू है वो कुल अनुपात के हिसाब से निकाली जाएगी। देखें अगर अनुपात में देखें तो ए का लाभ 4 है, बी का 3 है, तो टोटल लाभ कितना हो गया? 7। लेकिन प्रश्न में ये लाभ 14,000 बताया गया, तो 7 की वैल्यू 14,000, इसलिए 14,000 के बटे में 7 लगा देंगे और जो निकालना है उससे करेंगे गुणा।
हमें निकालना ए का हिस्सा तो 4 से कर दिए गुणा, ठीक है। इसको करेंगे बेटा सॉल्व, 7 दूनी 14, ये आ गया 2000 और ये 2 चौक 8000, ठीक है। 8000 रुपए ये हो गया बेटा ए का हिस्सा। बताइए क्या समस्या है इसमें। अगर कोई प्रॉब्लम रह जाएगी तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे बेटा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं को दूर किया जाए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा बहुत ही जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। लिखा है ए और बी ने क्रमशः 3:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। ए और बी ने 3:5 के अनुपात में पूंजी लगाई है बेटा, 3:5 इस अनुपात में पूंजी लगाई। फिर ए ने अपनी पूंजी 8 महीने के लिए और बी ने 6 महीने के लिए लगाई। फिर समय दे रखा है भाई, ए ने जो लगाई है वो 8 महीने के लिए लगाई है, समय से गुणा कर दी, ठीक। और बी ने अपनी जो पूंजी लगाई है वो 6 महीने के लिए लगाई है। अब इन्होंने पूछा है कि लाभ किस अनुपात में बटेगा, इसी अनुपात में बटेगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, 3 से काट दें बेटा, 3 दूनी 6, 2 से इधर कट जाएगा, 2 चौक 8, 4:5, ठीक है। इसी अनुपात में लाभ बढ़ जाएगा, खत्म हो गई बात, आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो कोई समस्या नहीं है भाई, पार्टनरशिप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, ठीक। किसी प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएं, बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो लाभ है वो पूंजी गुणा समय के अनुपात में बढ़ता है। और हाँ, अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो, किन्हीं क्वेश्चंस में आपको समस्या आ रही हो तो कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे, ठीक है, हम उसको भी सॉल्व करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ए ने 15,000 रुपए को 6 महीने के लिए, ए ने बेटा 15,000 रुपए लगाए हैं और ये लगाए 6 महीने के लिए, ठीक है। बी ने 10,000 रुपए, बी ने बेटा लगाए हैं 10,000 रुपए और ये हैं 9 महीने के लिए निवेश किया। यदि कुल लाभ 8,400 रुपए हो, जो टोटल लाभ हुआ है वो हुआ 8,400 रुपए, ठीक है, टोटल लाभ। तो दोनों के हिस्से ज्ञात कीजिए, दोनों के हिस्से बताना है भाई। तो इसी अनुपात में हिस्से बढ़ जाएंगे भाई, पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय। 3 जीरो से ये 3 जीरो हमने कर दिए भाई कैंसिल, ठीक। अब देखिए 3 से और कट जाएगा, 3 पंजे 15, इधर 3 से 3 तिया 9 हो गया, और 2 से काट सकते हैं, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, ठीक है। अच्छा 5 से 5 भी कट जाएगा ये, अच्छा 3 से 3 भी कट गया, सभी तो कट गया यार। फिर 1:1 हो गया, यानी लाभ बराबर बराबर बट रहा है। तो प्रत्येक का हिस्सा कितना हो गया, जब बराबर बराबर बट रहा है लाभ, तो 8400 रुपए में से 4200 रुपए मिल जाएंगे दोनों को भाई, खत्म बात है यार। 4200 रुपए का उनका हिस्सा हो गया, दैट्स इट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, सही है, बहुत ध्यान से एक चीज को समझते रहिए और बेटा नोट भी करते रहिए, ठीक है। पूरी कंसंट्रेशन के साथ हम समझा रहे हैं और पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप समझिए, ठीक है। कोई भी डाउट आपको छोड़ेंगे नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा लिखा है ए बी और सी ने साझेदारी में क्रमशः 8,000 रुपए को 12 महीने, 12,000 रुपए को 8 महीने और 15,000 रुपए को 6 महीने के लिए निवेश किया। उनके लाभों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी और सी 3 लोग हैं। इसने 8,000 रुपए लगाए हैं बेटा 12 महीने के लिए। देखिए ऐसा नहीं है कि जो थोड़े घुमा घुमा के क्वेश्चन ये देंगे तो वो डिफिकल्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं, बस हम अभी बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं ले रहे हैं बेटा। कितने डिफिकल्ट हो सकते हैं हम उनको भी दिखाएंगे, सो डोंट वरी, अभी हम अपने बेसिक्स को अच्छे से क्लियर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इस बात से निश्चिंत रहिए कि ये इजी लग रहा है क्वेश्चन, और इजी इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अभी हम समझा रहे हैं, ठीक है। क्या इससे पहले भी इजी लगते थे, ये अपने बारे में सोचिए जरा आप, ठीक है। ए बी और सी 3 लोग हैं बेटा, 8,000 रुपए लगाए हैं इन्हें 12 महीने के लिए, और इसने 12,000 रुपए लगाए हैं बेटा 8 महीने के लिए, ठीक है। और इसने लगाए हैं 15,000 रुपए और वो है 6 महीने के लिए, ठीक है। तो उनके लाभ का अनुपात ज्ञात करना है बीच में, ठीक है। तो 1,000 तो तीनों में आया ना, मतलब 3 जीरो तीनों में आया है, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल। क्या बचा, 12 8 96, ये भी 12 8 96, 15 6 90, ठीक है। तो अच्छा 6 से कट सकता है ये 6 से काटेंगे 16 बार चले जाएंगे भाई, इसे 6 से काटेंगे 16 बार चले जाएंगे, इसे 6 से काटेंगे बेटा 15 बार चले जाएंगे। तो इसी अनुपात में लाभ इनका बढ़ जाएगा, 16 16 और 15, ठीक। इस अनुपात में इनका लाभ बांट दिया जाएगा, ठीक है। आज के क्लास का बेटा आखिरी क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन होगा आज की इस क्लास का ये, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 10,
ए और बी ने क्रमशः 25,000 रुपये और 20,000 रुपये से व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी में 10,000 रुपये बढ़ा देता है, जबकि बी 5,000 रुपये निकाल लेता है। यदि व्यवसाय 1 वर्ष तक चलता है, कितने समय तक? 1 वर्ष तक चला है, तो उनके लाभों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ए और बी है बेटा, दो लोग, ए और बी। ए ने लगाए बेटा 25,000 रुपये, 25,000 रुपये, और बी ने लगाए 20,000 रुपये। ठीक है, ये व्यवसाय शुरू कर दिया इन्होंने। फिर 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी में 10,000 रुपये और बढ़ा दिए 4 महीने बाद। ठीक है, तो ये जो 25,000 रुपये इसने लगाए, ये 4 महीने तक लगे रहे। कब तक लगे रहे? 4 महीने तक। उसके बाद इसने बढ़ा दिए, कितने बढ़ाए भाई? इसने 10,000 बढ़ा दिए, यानी 25,000 प्लस 10,000 35,000 रुपये हो गए इसके बचे हुए समय के लिए। और बचा कितना समय? 4 महीने तो हो गए थे, 8 महीने और बचे, तो 8 महीने तक फिर इसके इतने रुपए लगे। दोनों को जोड़ लिया जाएगा गुणा करके भाई। और देखें, जबकि बी ने 5,000 रुपये निकाल लिए, इसके 20,000 रुपये थे और 4 महीने तक लगे रहे ये। 4 महीने के बाद इसने क्या करा है? इसने 5,000 रुपये निकाल लिए, तो बचे इसके 15,000 रुपये। कितने बचे भाई? 15,000 रुपये। समय कितना बचा? 8 महीने का, तो 8 महीने तक इसके 15,000 लगे। ठीक है, 4 महीने तक पहले 20,000 लगाए, फिर 5 निकाल लिए, 15,000 लगे बचे हुए समय, यानी 8 महीने के लिए। अब इनका लाभ किस अनुपात में बटेगा वो देखना है। ठीक है, तो 1000 तो तीनों जगह दिख रहा है ना, चारों जगह कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में से 1000 कॉमन ले लिया, 1000 इधर भी कॉमन ले लिया, दोनों तरफ का 1000 हो गया बेटा कैंसिल। इस अनुपात में पैसे बट रहे हैं, लाभ बट रहा है इस अनुपात में। ठीक है, अब 25 चौक 100, ये हो गया 100। अब ये 8 की 35 से गुणा कर लें, 8 पंजे 40 का 0, हाथ से 4, 8 3 24, 4 28, 280 अनुपात। इधर देखें बेटा तो 20 चौक 80 और प्लस 15 अट्ठे 120। ठीक, अब फिर 1 0 मिल गया ना सब में लास्ट में, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, बाकी चीजों को जोड़ो सिर्फ। ठीक है, उसको हटा दो। 10 और 28 कितने हो गए बेटा? 38 अनुपात। इधर 12 और 8 कितने हो गए? 20, 2 से और काट सकते हैं, 19 अनुपात 10। इस अनुपात में इनके लाभ बांटे जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं भाई। क्लास कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं भाई। अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक जरूर करें। ठीक, और अगर अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक जरूर करें, अपना वोट काउंट जरूर कर पाएं। ठीक है, अपने आप को एक्टिव रखें। ठीक है, अपने आप को पैसिव ना रखें भाई, या तो लाइक करके जाएं, और अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक जरूर करें। ठीक है, हमारे पास तक रिस्पॉन्स तो आए कम से कम कि बच्चों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही क्लास। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आज की क्लास बस यहीं पर रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।